नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने बताया, जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वह वास्तव में है ही नहीं। क्या आपने कभी किसी अपने को खोने का डर महसूस किया है? क्या कभी रात को यह सोचकर डर लगा कि अगर कल मैं या मेरा कोई अपना इस दुनिया में ना रहा तो क्या होगा? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी बिल्कुल इसी डर से टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका मन युद्ध छोड़ने को कह रहा था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जिसने केवल अर्जुन ही नहीं, पूरी मानवता को मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझाया। आज हम भगवद गीता के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वह वास्तव में आत्मा का अंत है ही नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर शंख बज चुके थे। लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन अर्जुन का मन अब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वह अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, मित्र और रिश्तेदारों को देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर ये सब मर गए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं बल्कि मृत्यु का भय है। अब वे अर्जुन को शरीर और आत्मा का अंतर समझाना शुरू करते हैं। पहला महान सत्य श्लोक, न तवे वहम जातु नासम न तवेयम नेमे जनाधिपा न चैव न विश्यम सर्वे व्यमता परम। सरल अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे कहा कि इंसान केवल शरीर नहीं है, हमारी असली पहचान आत्मा है और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। दूसरा श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुहाति। सरल अर्थ, जिस तरह बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापा आता है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। धैर्यवान व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। सोचिए, क्या आपका 5 साल पहले वाला शरीर आज भी वैसा ही है? क्या बचपन वाला चेहरा आज भी वही है? नहीं, शरीर बदलता है लेकिन मैं वही रहता हूँ। मृत्यु भी इसी परिवर्तन की अगली कड़ी है। श्री कृष्ण का उदाहरण, कल्पना कीजिए कि अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लिए। क्या कपड़े बदलने से आप बदल गए? नहीं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए श्री कृष्ण आगे चलकर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को नष्ट नहीं करता। यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत कहा गया है। आज के जीवन में इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि किसी अपने के जाने का दुख नहीं होता। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम हर समय केवल खोने के डर से जीते रहेंगे तो जीवन जी ही नहीं पाएंगे। यही संदेश अर्जुन के लिए था और आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से मृत्यु का पहला भ्रम तोड़ दिया, लेकिन अभी अर्जुन के मन में एक और सवाल बाकी है। अगर आत्मा अमर है तो फिर किसी को मारना पाप कैसे है? इसी गहरे प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण अगले एपिसोड में देंगे। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।